छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर फिर बवाल मचा हुआ है। धर्मांतरण पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हिंदू धर्म से ही अन्य धर्मों का उदय हुआ है। इनके मूल में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म रहा है। आखिर दूसरे धर्म में जाने का क्या कारण है? उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को क्यों सहेज कर नहीं रख पाए। कुछ गलतियां रही होंगी जिससे लोग अलग हुए, इसलिए पहले अपने आप में सुधार जरूरी है। सबके लिए दरवाजा खोलिए, सबको पूजा करने दीजिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिए। वहीं अमरजीत भगत के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। साव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हुआ है। हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर गंभीर है, सजग है। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी ना बिगड़े, यह प्रयास है। धर्मांतरण ना हो, इसके लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। जनता ने जिसे घर बैठा दिया है उसे सोच समझकर बयान देना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिंदू समाज सबको साथ लेकर चलता है और यह हमारा स्वभाव है। धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार अपने लेवल पर जो काम कर सकती है वह करेगी। जितने भी धर्मांतरण हुए हैं या अन्य धर्म का उदय हुआ है, कहीं ना कहीं उसका मूल में हिंदू धर्म रहा है और हिंदू धर्म से ही लोग अलग होकर के अलग धर्म में गए हैं। तो क्या कारण है? आपने क्यों उस लोगों को सहेज के नहीं रखा? आप का अगर व्यवहार, आपका व्यवहार में शिष्टता, लोगों के प्रति प्रेम, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की भावना रहती तो कौन दूसरे धर्म में जाते? आप लोगों के साथ पक्षपात करोगे, आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वाभाविक है ना। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई। अमरजीत भगत का एक बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुओं ने संभाल कर नहीं रखा लोगों को, इस वजह से धर्मांतरण की स्थिति बनी। इस वक्त डिप्टी सीएम अरुण साव जी उनसे जानते हैं ये इस तरह के बयानों को कैसे देखते हैं और वर्तमान में वाकई क्या स्थिति धर्मांतरण को लेकर? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हुआ है और हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर बहुत गंभीर और सजग है और किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता पर दुष्प्रभाव न पड़े और धर्मांतरण इस तरह से न हो, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। अमरजीत भगत जी का बयान, जनता ने जिसे घर बिठा दिया है, उन्हें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि हिंदुओं ने समाज के नहीं रखा लोगों को या उनके साथ भेदभाव हुआ, इस वजह से धर्मांतरण हुआ? देखिए, हिंदू समाज सबको साथ लेकर चलने का जो स्वभाव है, ये हिंदू संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा रहा है। सबको साथ लेकर चलने का, और हिंदुस्तान में की ये पद्धति रही है, सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब सरकार बन चुकी है और धार्मिक मंचों से भी इसे लेकर आवाज उठ रही कि अब धर्मांतरण कम से कम नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा कौन सा प्रयास करने जा रहे हैं कि जिससे इस तरह की स्थितियां निर्मित हो? देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए हम हर तरह से प्रयास करेंगे। सरकार अपने लेवल पर जो कुछ भी कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। तो हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा, ये कहते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव नजर आ रहे हैं धर्मांतरण रोकने के लिए। कैमरामैन मुलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, -24/7 रायपुर। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुद्दे पर बातचीत के लिए। धनंजय जी, आजादी के 75 वर्ष हो गए, 50 वर्ष आपकी केंद्र में सरकार रही, कई राज्यों में आपने सत्ता संभाली। छत्तीसगढ़ में अभी आप पिछले 5 साल में सत्ता संभाल रहे थे और अमरजीत भगत बयान दे रहे हैं कि कोई कमियां होंगी तब लोग धर्म छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सही मैसेज जाएगा जनता तक आपके पूर्व मंत्री के बयान से? देखिए, अमरजीत भगत जी ने किस आधार पर ये बातें कही है, ये वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन धर्मांतरण को रोकने के लिए आपको याद होगा कि संयुक्त मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, उस दौरान छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने
धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए थे, जिसका पालन छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। और अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्मांतरण को लेकर चिंता जाहिर की थी कुछ महीने पहले, और केंद्र सरकार को एक नोटिस भी दिया था कि वो धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े और मजबूत कानून और कदम उठाए। लेकिन उस दिशा में अब तक केंद्र की भाजपा की सरकार ने कोई पहल नहीं किया है। ऐसे में लगता है कि धर्मांतरण को प्रश्रय देने आपके उन प्रयासों की माटी पलीत कर रहे हैं अमरजीत भगत जैसे लोग, जो पब्लिक डोमेन में आके कहते हैं, वजह पूछते हैं कि क्या वजह है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्या नहीं पता है कि भारत में धर्मांतरण के पीछे अशिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी चीजों का भी हाथ है। लालच के कारण कई लोग परिवर्तित करते हैं, जबरन धर्म परिवर्तन होता है। क्या एक पूर्व मंत्री को इतना भी ज्ञात नहीं है कि ये सारी चीजें हो रही हैं? मैंने पहले कहा ना कि अमरजीत भगत जी ने किस किनारा नहीं कर सकते। धर्मजीत जी बयान दे रहे हैं एक कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के कारण, पूर्व मंत्री होने के कारण, और कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उनको बयान जवाब देना होगा। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ ना, अगर जवाब सुनना आप चाहें तो जवाब दूंगा। मैंने कहा ना, धर्म परिवर्तन अगर कोई अपनी इच्छा से कर रहा है, ये उसको संवैधानिक अधिकार उसको मिला हुआ है। किसी को जो जबरदस्ती, लालचपूर्ण, दबावपूर्ण या भय उत्पन्न करके धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई के लिए कानून बना हुआ है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए धर्मांतरण की बात करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए, धनंजय जी, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं अमरजीत जी के इस बयान को? अमरजीत जी ने जो बयान दिया है कि धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, या वो उनके अपने निजी विचार है, लेकिन देखिए, धर्म परिवर्तन अफ्रीका से लेकर भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। धर्म परिवर्तन कालांतर में राष्ट्र परिवर्तन हो जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट आज जूझ रहा है, वो धर्म परिवर्तन की वजह से जूझ रहा है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी व्यापक काम कर रही है। आज जो बस्तर आग में झुलस रहा, पिछले 5 वर्षों में धर्म परिवर्तन के लिए माकूल माहौल बनाया गया, तो हम उसका विरोध करते हैं विभिन्न धर्माचार्यों के द्वारा, और हम प्रयास करेंगे कि धर्म परिवर्तन पे रोक लगे और धीरे धीरे बंद हो। राजीव जी, आप तो राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। अमरजीत जी ने कहा है स्पष्ट रूप से कि क्या कमी है, हम में ही कोई कमी है, तब तो धर्म परिवर्तन हो रहा है ना। और लगातार आप पर भी आरोप लगाया गया कि आपके शासनकाल में तो ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ। तो अभी आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आपके क्या प्रयास काफी हैं? जो आप कांग्रेस के ऊपर बस्तर में आरोप लगा रहे थे कि धर्म परिवर्तन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो अब आपके सत्ता में आने के बाद ये चीजें सहज हुई हैं राजीव जी? नहीं, अब सहज नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय सेवन संघ और विश्व हिंदू परिषद और विभिन्न साधु संत वो कोशिश करते हैं कि लोभ प्रलोभन के द्वारा जो धर्म परिवर्तन होता वो ना हो। ये एक लंबी लड़ाई है, हम उस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारा धनंजय जी, आप सहमत हैं राजीव जी की बातों से? ये तो हवाई बात करेंगे ना। अभी विधानसभा चुनाव में एक धर्म परिवर्तित करने वाले को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। ये तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। ये क्या धर्म परिवर्तन रोकेंगे? मैंने कहा ना, केंद्र की सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने जारी निर्देश दिया है कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कड़े कानून और कड़े कदम उठाए जाए। अभी तक उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार 1 इंच काम नहीं की है। ये चुनाव आते ही धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, धर्म की जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं ना, इसी का राजनीतिक कारण है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ये जवाब दें यहाँ पर, क्यों अभी तक नरेंद्र मोदी ने कड़े कानून नहीं बनाया है? इससे किसको लाभ होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम वैमनस्यता फैलाना है और हिंसा और द्वेष फैलाकर राजनीति करना है। अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों। ठीक है, धनंजय जी, राजू जी, दोनों आप हमसे जुड़े, अपनी अपनी बात रखी इस मुद्दे पर। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि क्या वजह है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है हिंदू धर्म से, तो शायद उनको जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही देश के नागरिकों को देना चाहिए। अजय चंद्राकर ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी है, इसको सुनते हैं। को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। धर्म क्या है, पंथ क्या है, यह समझना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है। हिंदू सनातन से कोई पृथक कभी हुआ नहीं है। इससे निकल कर लोगों ने अपने पंथ बनाए, समझ रहे ना। तो इसलिए उनको इस व्यापक विषय को पढ़ने और समझने की जरूरत है। पढ़ समझ लें, फिर वो बात करें। आप उनकी समझ को कैसे देखते हैं? मैं बोल दिया ना, जो बोला हूँ पर्याप्त है।